प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो भातन। पल न वालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण हुक्मे द्वारा खोलिया कर रहे थे, उसकी 30 चौपाई हो चुकी थी। तो आज हम 31वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो न्यामत हक के दिल में, तिनका क्यों न निकसे शुमार। अब इससे पहले दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें बताया कि किस तरह से धामधनी के दिल में कितनी न्यामतें हैं। तो जो धामधनी के दिल में न्यामतें हैं, वो परात्म के दिल में भी है, क्योंकि परात्म जो है वो धामधनी की अंग रूपा है, और जो आत्म है वो पर आत्म की ही सुरता है। तो वो न्यामतें आत्म के अंदर भी होनी चाहिए। अब वही बात इंद्रावती जी बता रही है। तो जो न्यामत हक के दिल में, जो धामधनी हमारे प्राण प्रीतम के दिल में जो खजाना है, जो भी न्यामतें हैं, निधियां हैं, तिनका क्यों न निकसे सुमार। उनकी कोई सीमा नहीं, अनगिनत है, अपार है, असीम है। उनके गुणों को नहीं गिना जा सकता, उनकी न्यामतों को नहीं गिना जा सकता। तो आगे कह रही है, सो सब इश्क हक का, रूहियों वास्ते इश्क अपार। अब कहते हैं वो किस लिए, वो सब जो न्यामतें हैं ना ब्रह्म सृष्टि के ऊपर, धनी की जो भी न्यामतों की बरसात होती है, वो क्यों होती है? वो राज्य का इश्क है। राज्य के इश्क के कारण ही वो न्यामतें रूहों के ऊपर बरसती हैं। कहा ना, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हर पल तुम्हारे साथ जो भी व्यतीत हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है, वो क्या है? वो धामधनी का इश्क है। वो पल पल अपनी रूहों पर मेहर कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के दिल में तो इश्क का दरिया लहराया करता है। वो गजान गंज इश्क भरा हुआ है। कहते ए इल्म आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक। कहते देखो, आप खिलवत में पहले पढ़ चुके हो कि ये सब क्यों नहीं आ रहा, ये न्यामतें हमारे अंदर क्यों नहीं आ पा रही हैं। धनी ने कहा है ना, जब कोल आवे अंग में, फैल को नाही बेर। फैल आए, हाल आइया, लेत कायम रोशनी घेर। ये वचन जो है ना, वो हमारे दिल के अंदर नहीं आ रहे, हम उन्हें अपने आचरण में नहीं ला पा रहे, हम उन्हें अपने व्यवहार में नहीं ला पा रहे। लेकिन जब हमारे ये सब बातें व्यवहार में आ जाएंगी, तो क्या होगा? हाल अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही हाल आएगा, तो वो अखंड रोशनी, जो परम धाम का नूर है, अखंड रोशनी है, वो हमें चारों ओर से घेर ले। क्योंकि
सिर्फ कथनी से कुछ नहीं होता, आगे छोटे क़यामतनामे में आएगा भी। कहते हैं कि बिना रहने के कुछ नहीं है, सिर्फ कहते रहो तो कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्ति होगी, हम करेंगे नहीं तो कैसे प्राप्ति होगी? तो इसलिए धनी हमें बार-बार बता रहे हैं, हम कह रहे हैं वाणी हम पढ़ रहे हैं, इल्म आ गया है, तो इल्म आना, इल्म की गहराइयों में जाना, इल्म के उस रहस्य को समझना, राज्य के दिल के गुज भेद को समझना, इन सब में थोड़ा अंतर है। अब इंद्रावती जी हमें इन चौपाइयों के द्वारा समझा रही है, ये इल्म आया जब रूह को, जब एक रूह के अंदर तारतम वाणी का प्रकाश अंदर समाता है, ये इल्म आता है, तब पहचान आई मुतलक, तो धनी की पूर्ण रूप से पहचान होती है। जब तक ये इल्म अंदर नहीं समाता, तब तक पूर्ण पहचान नहीं हो सकती। जो हरफ निकसे दुनी का, सो सब देखे इश्क हक। जब एक रूह के अंदर ये इल्म समा जाता है, जब एक रूह इस वाणी को पढ़ करके फैल में आ जाती है, आचरण में आ जाती है, जब वो आचरण में आ जाती है, व्यवहार में आ जाती है, अगर वो इस दुनिया का भी, इस नश्वर ब्रह्मांड का भी एक अक्षर भी कहती है ना मुख से, कोई संसारिक बात भी कहती है, उसमें भी परम धाम के प्रेम की झलक आती है। इतनी बात तो सुंदर साथ जी आप जानते ही होंगे, मैं एक बार भी नहीं, कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि कोल क्या है? कोल राज्य की कई बातें हैं, ये तारतम वाणी है। फैल हमारा व्यवहार है, हमारा चाल चलन है। फैल चितवनी है, और हाल राज्य का दिल में आ जाना है। जब राज्य दिल में आ जाएंगे तो वो कैसे हैं? वो प्रेम के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो माधुर्यता के सागर हैं। तो क्या उस रूह के अंदर वो प्रेम, वो आनंद, वो माधुर्यता नहीं आएगी क्या? इसलिए धनी ने कहा है कि अगर वो एक शब्द भी दुनिया का बोलेगी ना, उसमें भी उस प्रेम की झलक आएगी, उसमें भी माधुर्यता होगी, उसमें कटुता नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, उसके अंदर भी प्रेम झलकेगा। जब ए इल्म रूहो पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। क्या इस संसार में आने से पहले, यानी कि ये ब्रह्मवाणी नहीं आई थी या रूहें नहीं आई थी, तो क्या प्रेम नहीं था? क्या किसी ने प्रेम किया ही नहीं? रस खान ने प्रेम किया, कितना प्रेम किया कृष्ण से, कैसे सुंदर सी जूतियां बनाई और लेकर के पहुंचे कि मैं कान्हा को जूती पहनाऊंगा। एक मुस्लिम कवि है उर्दू के, कितना प्रेम कृष्ण से किया। रहीम ने कितना किया, मीराबाई ने कितना किया, नरसैया ने कितना किया। क्या इससे पहले पारब्रह्म को पाने के लिए कोई तड़पा नहीं? फिर धनी ऐसा वाणी में क्यों कह रहे हैं, जब ये इल्म रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। जबकि राजी वाणी में कह रही है, चिरंतन में बोल दिया उन्होंने कि किस तरह से लैला मजनू, शशि पुन्नू, श्री फरहाद, कितने उदाहरण मिलते हैं। किस तरह से आशिक माशूक के लिए फना हो गए, मिट गए, कुर्बान कर दिया। लेकिन आगे वाणी में पता लगेगा आपको, प्रेम नाम दुनिया मिले,
ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। प्रेम नाम इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां लेके आई। आगे परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ोगे, प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर। वो तो पार ब्रह्म के यहाँ हुआ है, वो प्रेम है वास्तव में। वो इश्क यहाँ पर नहीं आया था। अब धनी हमें उस इश्क की याद दिला रहे हैं जो परम धाम का इश्क था, जो वाहिदत का इश्क था, जिसमें कुछ सोचता ही नहीं था राज्य के अलावा। सिर्फ एक ही काम था, राज्य से इश्क करना। राज्य का काम था रूहों से लाड लज्जत करना, उन्हें इश्क देना। तो कहे कि जब ए इल्म रूहों पाइया, जब रूहों को ये इल्म मिला, ये तारतम वाणी मिली, इस तारतम वाणी के ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर हुआ, तो उन्हें कहने का मतलब ये नहीं कि 14 लोक के ब्रह्मांड में पहले इश्क था ही नहीं। जिस रूह के अंदर इश्क, ये इल्म आ गया, उस रूह को ये 14 लोक का ब्रह्मांड ही इश्क में ही लगना शुरू हो गया। उसके लिए 14 लोक का ब्रह्मांड इश्कमयी हो गया। उसे हर जगह इश्क ही इश्क, इश्क ही इश्क नजर आने लगा। कहते और देखे न कछुए नजरों, तब देखे इश्क हक। उसे फिर कुछ नजर नहीं आता, उसे नजर आता है तो धनी का इश्क आता है, धनी का प्रेम आता है नजर। कहते हैं ना, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई। वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। जिसे लग जाए ना, सिर्फ वाणी पढ़ना कुछ नहीं होता, एक बार नहीं कितनी बार पढ़ लो, सारी चौपाइयां याद कर लो, कुछ कर लो, एक नहीं कितने कितने पाठ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कब होगा? जब उससे प्रेम हो जाएगा, जब उससे इश्क हो जाएगा। जिसे लग जाती है ना, उसे फिर कुछ दिखता नहीं है, ना ये शरीर दिखता है, ना ये ब्रह्मांड दिखता है। वो तो सिर्फ इस ब्रह्मांड में रहती है अपने फर्ज निभाने के। उसने अपने फर्ज निभाने हैं, अपने उत्तरदायित्व निभाने हैं। आपको मैं पहले भी श्रृंगार ग्रंथ में जब मैंने पहली चौपाई की थी, उसमें सारा हमने स्पष्ट किया था कैसे राज्य ने हमको कितने उत्तरदायित्व दिए हैं, जिम्मेवारियां दी हैं, वो हमको निभानी है। पहले तो अपना ही भार दिया है हमको, अपना ही उत्तरदायित्व दिया है, खुद जागो। फिर जाग के साथ निभावे साथ को, ओ बोझ निभावे साथ को। सुंदर साथ का भी उत्तरदायित्व है, जागे हैं तो उनको भी जगाना है। फिर राज्य ने हमारे दिल को अंश बनाया है, तो उसको भी अंश बनाना है, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो वो इस संसार में रहती तो है, क्योंकि धनी ने उसे जो उत्तरदायित्व दिए हैं, जो जिम्मेवारियां दी हैं, जो उसने धनी के सामने बैठ करके चाहनाएं की है, तृष्णाएं की है, वो पूरी करनी है। कहते जो खेलत प्रेमे पार पियासो, देखर को तन सागर माई। बस संसार दिखता है उसका इस ब्रह्मांड में, लेकिन वो तो जो छल से भी परे हैं, अक्षर से भी परे हैं, अक्षरातीत धाम धनी, उसके प्रेम से प्रेम में डूबी रहती है। वो हर समय उनके प्रेम में खोई रहती है। आगे कहती रू, हाँ, और देखे न कछुए नजरों, सो देखे इश्क आँख। उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ राज्य का इश्क दिखता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर कहते रू देखे अपने इश्क को, ओसी कैसा हक इश्क। जो रू ये मानती है कि ब्रह्मवाणी सत्य है, ब्रह्मवाणी में कही गई बात सत्य है, वो क्या करती है?
जब उसे किसकी पहचान होती है, इल्म मिलता है, तब वो उस इश्क की पहचान करती है। कौन से इश्क की? जो अपने प्राण प्रीतम से, अपने अचरातीत से परम धाम में करती थी। रूह देखे अपने इश्क को, तब रूह क्या करती है? अपने उस परम धाम वाले वाहिदत के इश्क को देखती है। तब उसे समझ में आती है, क्योंकि राज्य लाई इसीलिए है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, हमें परम धाम की पातशाही और वाहिदत का इश्क दिखाने के लिए राजी यहाँ पर लाए हैं। तो उस समय वो क्या देखती है? अपने परम धाम वाले इश्क को देखती है। और क्या देखती है इसके अलावा? ओ जी कैसा हक इश्क। इतनी बात करते हैं कि राजी रूहों से इतनी लाड लज्जत करते हैं, वो रूहों के बिना एक पल रह नहीं सकते। तो इस इल्म के द्वारा जब ये जानकारी मिलती है, तो एक रूह उस अपने प्राण प्रीतम के इश्क को देखती है कि वो कैसा इश्क है, कैसे वो हमारे प्रेम में पागल है। अरे जब ब्रज में आए थे, पहचान नहीं थी, कैसे गोपियों के कहने पर नाचते थे, कैसे उनके पीछे पीछे घूमते थे, कैसे दिखाया कि पाद ब्रह्म अपनी रूहों से, अपनी अंगनाओं से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तब वो इसे पहचानती है। कैसा इल्म तो को भेजिया, जामे सक नहीं रंचक। अब इंद्रावती जी बता रही है कि तुम्हें धामधनी ने ऐसा इश्क दिया है जिसमें रंचक नाम मात्र भी कोई शक नहीं है। आप खिलवत में पढ़ चुकी हो ना, 15 प्रकरण में आ चुकी जो भाई। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो नजरो नूर जमाल। कहते तुम्हें मैंने क्या दिया है? मैंने तुम्हें खुदाई इल्म दिया है। जैसे वेद निकले हैं ना, वेद को बोलते हैं ईश्वरीय ज्ञान है। किस तरह से ब्रह्मा जी के मुख से निकलते गए, और जो 4 ऋषि थे, वायु, आदित्य, अंगिरा, सूर्य, ये चारों देवता बैठ करके उसको लिखते गए, ऋषि लिखते गए। तो उसी तरह से धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके ये तारतम वाणी हमको दी। किस लिए दी? ताकि ये संसारिक व्यवहार को भूल जाए, ये भूल जाए कि हम, ये संसार मेरा है, मैं इन्हीं की हूँ, मेरा यही सब कुछ है, मेरा यही घर बार है। इन्हें अपने घर की भी याद आए, अपने घर को याद करें। इसलिए हमें ये इल्म दिया, उन्हें बताया कि यही तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा एक परिवार और भी है। उनसे प्रेम करो, उनसे तुम्हें अलौकिक धन मिलेगा, तुम्हें और नियामतें, आध्यात्मिक नियामतें मिलेंगी। तो इस तरह से धनी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये वाणी दी ताकि तुम्हारे ये चाल चलन बदल जाए, तुम समझ जाओ कि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगनियां हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं। हम कोई गिड़गिड़ाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए राजी से नहीं कि राजी करो करो ऐसा करो। अरे हमारा, लेकिन पहले, इतना अधिकार लेने से पहले बहुत से कर्तव्य निभाने होते हैं। हम दृष्टिपात करें कि हमने कितने कर्तव्य निभाए हैं। बिना कर्तव्य निभाए कभी अधिकार नहीं मिलते। अधिकार तभी मिलते हैं जब हम कर्तव्य निभाते हैं। तो किस तरह से बताया धनी ने कि मैंने तुम्हें ऐसा इल्म दिया जिसमें कोई शक नहीं है, ताकि इनके फैल बदल जाए, और फैल से इनके अंदर हाल आ जाए, और इन्हें पारब्रह्म की पहचान हो जाए, इन्हें परम धाम की पहचान हो जाए। आगे इंद्रावती जी कहती है, त्रिलोकी त्रैगुण में काहू नहीं बेशक इलम। आज तक जो ये त्रिगुणात्मक ब्रह्म सृष्टि है, सत्व रज तम, देखो ये 3 गुण सबके अंदर होते हैं। किसी के अंदर सात्विक गुण की अधिकता होती है, लेकिन फिर भी राजसिक गुण भी होते हैं और तामसिक गुण भी होते हैं। किसी में राजसिक गुण की अधिकता होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर सात्विक भी होते हैं कुछ और तामसिक भी होते हैं। गुण तो तीनों होते हैं, लेकिन किसी की प्रधानता हो। जैसे ब्रह्मा जी है, विष्णु है, महेश है,
ब्रह्मा जी में सात्विक गुण की अधिकता है। अब ये थोड़ा कि उनके अंदर राजसिक गुण नहीं है या तामसिक गुण नहीं है, लेकिन अधिकता सात्विक गुण की है। विष्णु जी में राजसिक गुण की अधिकता है, लेकिन सात्विकता भी है। और उसके अलावा तीनों गुण उनके अंदर विराजमान है। ये और जो शिव जी हैं उनके अंदर तामसिक, क्योंकि वो विनाश करते हैं, प्रलय करते हैं। लेकिन ये थोड़ा कि वो सात्विकता ही नहीं है उनके अंदर, या उनके अंदर राजसिक गुण नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम, इन तीन से बनी है ना। जैसे परमात्मा है सत्य चित आनंद, तो यहाँ पर असत है, जड़ है और झूठ है, यहाँ दुख है। तो ये जो त्रिगुणात्मक ब्रह्म सृष्टि है, पूरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि नहीं, पूरी सृष्टि, बैकुंठ आदि सारे आ जाएंगे, पृथ्वी स्वर्ग बैकुंठ त्रिलोक आ जाएंगे। इस त्रिलोक में ही 14 लोक आ जाते हैं। कहते काहो नहीं बेशक इलम, किसी के पास भी ये बेशक इलम नहीं है। कहते ना, सो हके भेजा तुम ऊपर, देखो इश्क खसम। तो वो राजी ने तुम्ही को दिया है, ये राजी की मेहर है। रूह अल्लाह का जो इलम है ना, ये तारतम वाणी, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता इस ज्ञान को। लेकिन धनी ने मेहर करके किसको दिया? सुंदर बाई जी को दिया, इंद्रावती जी को दिया। अब इंद्रावती जी के द्वारा इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम सब रूहों को दिया, हम सब रूहों को वो ज्ञान दिया। कहते अब तुम, जब राजी ने ये वाणी दे दी, वाणी तारतम वाणी का प्रकाश दे दिया, तो धनी कहते हैं अब तुम राज्य के उस इश्क की पहचान करो। इश्क तुम्हारा है, तुम्हारे लिए आया है, अब लेना तुम्हारे हाथ में। राजी तो सुराही लेके बैठे हैं इश्क की। अब अपने प्याले तैयार करो, ताकि उन प्यालों में तुम इश्क भर सको और इश्क को पी सको। राज्य की जो संपत्तियां हैं सारी रूहों के वास्ते हैं, तो इश्क रूपी जो अनमोल संपत्ति है वो भी रूहों के वास्ते है। ये 14 तबक तुम वास्ते, इनमें मता हिजे। अब इंद्रावती जी समझा रही है, और रूहों को दिल से समझना है इन बातों को। ये बातें राजी ने उनके अंदर बैठ करके सभी मोमिनों के लिए कही है, सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए कही है, ताकि उन ब्रह्म सृष्टियों तक ये ज्ञान पहुंचे और उनके अंदर जागृति हो। कहते हैं ये 14 लोक का ब्रह्मांड भी, ये नहीं कि इससे पहले ये ब्रह्मांड बनता ही नहीं था, लेकिन ये वाला ब्रह्मांड जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, उनके ब्रह्म मुनि आए, ब्रह्म सृष्टियां आई, तो राजे कह रहे हैं तुम्हारे वास्ते बना है। और इसमें जितनी भी मता है, मता मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान, निधियां, संपत्तियां। आध्यात्मिक संपत्ति क्या होती है? प्रेम है, आनंद है, नूर है, इश्क है, इलम है, वाहिदत है, ये है आध्यात्मिक संपत्ति। ये संपत्ति तो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। ये सारी संपत्ति हमारे साथ जाने वाली है। हमारा प्रेम, हमारा आनंद, हमारा इश्क, जो राज्य की वाणी से हमें ज्ञान मिला, पहचान मिली, वो सब साथ जाने वाला। जब सरस्वती के ज्ञान को इतना ऊंचा कह दिया, अपूर्व कोपी कोशो अयम विद्यते तब भारती, वे तो वृद्धि मायाती, 6 मायाती संचयात। ये है सरस्वती देवी, तेरा ये खजाना अनोखा है, जितना इसे खर्च करो उतना बढ़ता है, और जितना इसे जोड़ो उतना खत्म होता है। रखे रखो रखे रखो, धन तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ये संपत्ति ऐसी है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाने वाली। हमारा ये तन छूटेगा ना, तो ये सब संपत्ति साथ जाने वाली है, साथ रहने वाली है। इसमें जितना भी मता है, जो धनी हमारे लिए लेकर के आए हैं, जो भी उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है, जो भी साक्षियां दी हैं, प्रमाण दिया है, ये भी हक इश्क तो पाइए, जो देखो हक इलम ले। अगर राज्य का इलम लोगे, राज्य की वाणी की पहचान करोगे, तब आपको राज्य के दिल में छिपा हुआ ये इश्क नजर आए। ये इश्क ही था जो धनी अपनी पूर्ण पहचान देना चाहते थे। ये धनी का इश्क ही था। धनी कहते थे कहने को मेरी अर्धांगनियां हैं, लेकिन इन्हें पूरी पहचान तो मेरी है नहीं, तो इन्हें अपनी पूरी पहचान क्यों ना करवाई जाए।
मैं अपने दिल की बहुत सी बातें जो परम धाम में इनको नहीं बता सकता, तो कैसे बताऊं? और बिना जुदाई के वो होता नहीं। अपने से जुदा हुए, थोड़े से जुदा हुए, इस ब्रह्मांड में आए, और देखो उनकी मेहर, उन्होंने नूरी तनों से भी नहीं भेजा, सुरता द्वारा यहाँ भेजा। हम राज्य का अगर इलम ले, वो तब हम दिल के उनके गुज भेदों को, जो गुज भेद है, उन गुज भेदों को जान सकते हैं। किस तरह से उन्होंने अनेक साक्ष्य दे करके, अनेक प्रमाण दे करके अपनी पहचान दी। हम हमें जिस तरह से वो अपनी पहचान को हमारे अंदर दृढ़ करना चाहते हैं, हमें भी वो दृढ़ पहचान करनी है इस इलम के द्वारा। ये धनी का प्रेम ही है, प्रेम के कारण ही उन्होंने ऐसा किया। तो धनी के उस छिपे हुए इश्क को, उस छिपे हुए प्रेम को पहचाने। हम ये ना कहें, महाराज जी क्या आपका प्रेम है, हमें अपने से जुदा कर दिया, हमें अपने से अलग कर दिया। कहाँ अलग किया? अपने चरणों में रखा हुआ है। और अब उन तनों को भी नहीं भेजा, नूरी तनों को वहीं रख लिया, सुरता के द्वारा सब कुछ दिखा दिया। इससे बड़ी मेहर क्या होगी? इससे बड़ा इश्क उनका क्या होगा? कितना इश्क करते हैं और किस तरह से वो पल पल रूहों पर मेहर बरसा रही हैं। फुरमान भेजा हके इश्के, इश्के लिखी इसारत। और जितने भी फुरमान आए, ये धार्मिक ग्रंथ आए, यानी कि रूहों के आने से पहले ही सभी ग्रंथों में वो गवाहियां लिखवा दी, सारे प्रमाण भेज दिए। किस वास्ते? इश्क था, इसीलिए संकेतों में बात कही, ताकि मेरी रूहें समझ सके। क्या है ना, खेल में मेहंदी तोतला, इसे रूहें ही समझेंगी और कोई नहीं समझेगा। खेल में जो बातें उन्होंने कही है ना, वो तुतली भाषा में कही है। जैसे बच्चा माँ को तुतली भाषा में बोलता है, माँ ही समझ लेती है उसकी बात को, मेरा बच्चा क्या कह रहा है। तो उस तरह से धनी ने इस वाणी में जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें पहचान दी है, वो किस लिए दी है? रूहों की आत्म जागृति के लिए। और उसे कौन समझेंगी? रूहें ही समझेंगी। तो किस प्रकार से धनी ने बताया है कि ये सारे धार्मिक ग्रंथ भी और सारी बातें जो इश्क के कारण, ये इश्क ही है जो उन्होंने जाहिर की। तुम्हें कुंजी दई हके इश्के, खोल ले हक मार्फत। ये वाणी हमारी कौन सी है? कुंजी मास्टर की है। कोई भी ताला नहीं खुल रहा ना, ये चाबी लगाओ, ताला खोल लो। कोई भी वेद के अर्थ नहीं खुल रहे, कुरान के नहीं खुल रहे, बाइबल के नहीं खुल रहे, कोई भी रहस्यमय बात नहीं खुल रही, तो ये वाणी वो है जो हमें उन सब को खोलने का तरीका सिखाती है, वो कला सिखाती है। अब राजी कहते हैं, तमे कुंजी दई हके इश्क। ये राजी का इश्क तो है। किसे कुंजी दी? इंद्रावती जी को। और इंद्रावती जी ने जो वाणी दी, वाणी की पहचान दी, सारी रूहों को दे दी। उन्होंने तो पूरा कह दिया, जैसे मैंने धनी को पाया है ना, मैं तुम्हें पाने की कला सिखा देती हूँ, तुम भी सीख लो। मैंने कैसे उन्हें पिंजरे में बंद किया है, कैसे मैं उन्हें अंगूर खिलाती हूँ, तुम भी अंगूर खिलाओ, अपने पिंजरे में बंद कर लो उनको। किस तरह से धनी ने हमें ये पहचान दी, किस लिए? ताकि राज्य की मार्फत खुल सके। मार्फत क्या है? राज्य का दिल, खुद राज्य अपने दिल के भेद खोलने के लिए सारे, किस तरह से राज्य ने वो सारी ज्ञान की कुंजी, जिससे अचरातीत के दिल की पूर्ण बातों की पहचान हो सके, वो किसको दी? रूह अल्लाह को दी। और रूह अल्लाह के द्वारा हम सब रूहों को इस वाणी के माध्यम से दी, सब ब्रह्म सृष्टियों को दी। फुरमान कोई ना खोल सके, सो भी इश्क कारण। ये भी राज्य का इश्क है। हर बात में धनी का इश्क छिपा है, कि उन धर्म ग्रंथों की कुछ बातों को, कुछ रहस्यों को और कोई खोल ही नहीं सकता, और कोई जान ही नहीं सकता। कौन जान सकता है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां। कहते हैं, खिताब दिया सिर एक के, सो भी वास्ते इश्क मोमिन। सिर्फ एक के सिर पर वो खिताब दिया, इंद्रावती जी, उनको शोभा दी, कि इंद्रावती जी के द्वारा किस तरह से उन्होंने सारे अर्थ
खोल दिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के प्रति उनका जो अखंड प्रेम है उसे वो दिखाना चाह रहे थे कि इंद्रावती जी के द्वारा वो ज्ञान, वो कला मेरी सारी ब्रह्म सृष्टियों तक पहुंचे और वो ही एकमात्र सारे रहस्यों को उजागर करे। अब जिस जिस पर ये ज्ञान पहुंच रहा है, जिस जिसको ये रहस्य खुल रहे हैं, वो आगे खोलने का सब प्रयास कर रहे हैं, सब खोल रहे हैं। आगे बताए, सब दुनिया हक इश्क हुआ तो देखो अर्श में होशी कहाँ। अब धामधनी अक्षरातीत ने ब्रह्मवाणी के रूप में हम ब्रह्मात्माओं को ऐसा एक कीमती उपहार दिया है, बहुत कीमती भेंट दी है। ये वाणी हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। इससे बड़ा उपहार राज्य हमें क्या देंगे? इस वाणी में से जो मर्जी पालो, गोते लगाओ। कहते ना, तट पर बैठे बैठे कहाँ कुछ हाथ तुम्हारे आएगा। हीरे चाहिए, हीरे चाहते हो तो सागर की गहराई में जाना होगा। बस इस, अगर चाहते हो ना हीरे मोती रतन मिले, तो इस वाणी रूपी तारतम सागर की गहराइयों में जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। तभी तुम वो रतन हीरे मोती जवाहरात प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति राज्य के दिल के कुछ भेदी हीरे मोती जवाहरात हैं। यहाँ के हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं है, वही हीरे मोती जवाहरात है। राज्य ने हमें किस तरह से सारी आत्माओं को इस वाणी के द्वारा उनकी दृष्टि को ही बदल दिया है, उनकी दृष्टि प्रेममयी हो गई है। देखा, बड़े महाराज जी, एक छोटा सा बताती हूँ आपको किस तरह से वहां एक व्यक्ति था जिसे चर्म रोग था, कोढ़ था, सारे शरीर में से पीक निकलती थी। तो सारे कहते थे महाराज जी इसे निकाल दो आश्रम से, हमारा मन नहीं करता इस तरह से आश्रम में रहता है, इसके ऊपर कोढ़ है। ठीक है, निकाल देता हूँ। सारे सुंदर साथ बैठे हुए हैं, महाराज जी उसे पुकारते हैं, आ भाई इधर आ। चल, चलते हैं अपन दोनों आश्रम से। उसको लेकर के चल पड़ते हैं। अब सारे सुंदर साथ महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज जी आप क्यों जा रहे हो? कहते हैं अगर ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, कि जो मेरे चरणों में आ गया उसे मैं कैसे निकाल दूं? कैसे? इंद्रावती जी ने कहा, इंद्रावती जी को जब रतनबाई ने, बिहारी जी ने पत्र लिखा था 4 नियमों का पालन करने का, तो उन्होंने कहा था ना कि चाहे कोई लूला है, कोई पंगला है साथ, इंद्रावती ना छोड़े हाथ। इंद्रावती उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई है, क्योंकि मेरे धनी ने ये किया है तो मैं भी यही करूंगी। इसलिए धनी ने हमें ये वाणी के द्वारा ही हमें सब बातें समझाई है कि आज हम भी, अगर मान लो कोई ब्रह्म सृष्टि बहुत गरीब है या सुंदर नहीं है, कैसे भी है, हमें उसकी आत्म को देखना है, आत्म से पहचानना है, ना कि उसके शरीर से, ना कि उसकी सांसारिक संपत्ति से। हरि ने हमें वाणी के द्वारा बहुत कीमती उपहार दिए हैं। श्री बीतक साहिब के द्वारा हमें बहुत सिखापन दी है, अगर हमने उसे अपने अंदर उतारा हो तो कहते हैं, ए आया इल्म रोहन पर अके भेजा ए तोहफा। धामधनी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है कि राज्य के दिल में हम प्रवेश कर सके। परम धाम में तो रहते ही हैं, राज्य के दिल से ही है। श्यामा जी, सखियां, सभी उनके दिल से ही लीला रूप में प्रकट होते हैं, दिल से ही निकलते हैं, उनके से उनसे ही हम इश्क लेते हैं। लेकिन वो जानकारी तो नहीं थी ना, वो इस इल्म के द्वारा हुई। और अब हमें इस ब्रह्मांड में धनी ने हमारे दिल को अर्श बनाया और हमने धनी के दिल में जगह बनानी है, धनी के दिल में डुबकियां लगानी है, धनी के दिल की गहराइयों को समझना है। धनी की गहराइयों को, दिल की गहराइयों को समझ करके उनसे वही परम धाम वाला वाहिदत का इश्क करना है जो धनी समझाने के लिए हमें लाए हैं। कहते हैं विचार किए इत पाइये
हुआ यही अर्श सहोर। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि ये ब्रह्मवाणी जो लिखी गई ना, ये जो वाणी यहाँ पर आई है, चिंतन करो, मनन करो, इससे संसार में ही वो अनादि परम धाम का चिंतन करना है। वहां तो नहीं है ना, वहां तो ना ये सेवा मिलनी है, ना ये सहूर मिलना है, ना हमें चिंतन करना है, ना मनन करना है। वाको लिखिया कुरान में, ए जो कैया नूर का नूर, जिसे कुरान में नूर का नूर कहा है। नूर अक्षर ब्रह्म, नूर का नूर अक्षरातीत। तो किस प्रकार से धनी नाम धनी कह रहे हैं, बेहद में भी नूर है, परम धाम में भी नूर है। परम धाम के नूर से ही बेहद के जो नूर है, बेहद का नूर कौन सा है? हकीकत। परम धाम का नूर कौन सा है? मार्फत। मार्फत से हकीकत जाहिर हुई, जबकि दोनों का स्वरूप अनादि है। कैसे कहा है? अब नेक कहूं इन नूर की, इन नूर से पैदा नूर, पहले कहूं तिन नूर की, जितलई खेली माहे जहूर। तो किस प्रकार से धनी ने बताया है कि अब मैं उस नूर का वर्णन कर रही हूं कि भाई जो नूर, एक तो परम धाम में नूर है, मार्फत स्वरूप है। मार्फत से अक्षर ब्रह्म की जो ये चतुष्पाद, ये सारी लीला प्रकट हुई, वो एक नूर हो गया। एक उस नूर से भी नूर बना, ये सारी सृष्टि बनी, सारी ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई। तो अब उसका धनी प्रकाश में ला रहे हैं, उसका जहूर कर रहे हैं, सबके आगे प्रकट कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। विचार किए इत पाइये, विचार किए इत पाइये, हुआ एही, हुआ एही अर्श सहोर, हुआ वाको लिखिया कुरान में, बाको लिखिया कुरान वाको लिखिया में, कुरान ए में, जो ए जो कैया नूर का नूर, ए जो ए जो कैया कल्याण नूर नूर का का नूर। नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।